Look to my two hands, two brackets, first breath, last breath. Between the first breath and the last breath, life is a beautiful pilgrimage. Enjoy. And to enjoy this pilgrimage, you should be united, one and one. I remember when the dancers, 9 damsels are dancing here. At the last point, they were in hand, clubbed them together. Beautiful. A symbol of unity, symbol of harmony, symbol of strength, love and joy. Thank you, my friends. धन्य। साधुवाद स्वामी जी। स्वामी जी दादी जी को मोमेंटो भेंट करना चाहते हैं। निरूपमा बहन सहयोग दे रही हैं स्वामी जी को। बहुत सुंदर नई सत्युगी दुनिया का फर्स्ट प्रिंस, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमोधर, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री कृष्ण। आवाज हर दिल से निकली, एक यही आवाज हर दिल से निकली। One God, one world family. One God, one world family. दादी जी विश्व एक परिवार है, झूम रहे हैं। एक परिवार। आदरणीय श्रद्धेय प्रेम दीदी और स्टेज पर उपस्थित महान विभूतियां तथा सभा में उपस्थित मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बड़े लंबे समय से आप लोग बहुत कुछ सुन रहे हैं। हमें जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और इससे पूर्व भी आप लोग बहुत कुछ सुन चुके होंगे। संसार के हम जितने भी जीव प्राणी हैं, सब ये मानते हैं जीवन क्या है, उसका लक्ष्य क्या है और प्राप्ति के साधन क्या है। हमारे ऋषियों और मुनियों ने हमें जीवन की वह ज्योति प्रदान की हुई है, जिसके आधार से अगर हम संसार में चलें तो जो चर्चा हम लोग बहुत समय से सुन रहे हैं, उसे जीवन में करने में भी सक्षम हो सकेंगे। परमात्मा को हम मानते हैं और अपने अपने स्वरूप से, अपने अपने विचारों से उसे जानते भी हैं। जीवन में क्या करना चाहिए, क्या गलत है, क्या ठीक है, ये हमें पता है, परंतु करते हम क्या हैं? दुनिया का कोई प्राणी ऐसा है जिसे ये पता न हो कि क्रोध करना खराब है। अगर कोई है ऐसा तो हाथ खड़ा करे। कोई नहीं है जिसे ये पता नहीं है कि क्रोध करना खराब है। और कोई ऐसा है जो क्रोध कभी न करता हो, वो हाथ खड़ा करे। वो भी कोई नहीं है। क्या बात है, आप जानते हैं सभी की क्रोध करना खराब है, अब मानते हैं सभी लोग क्रोध करना खराब है, फिर भी क्रोध करते हैं। क्यों? क्या बात है? गलत को गलत जान करके, मान करके भी हम करते हैं। उसका कारण केवल एक ही है कि हम उसको करने की क्षमता अपने में नहीं समझते हैं, जबकि वो करने की क्षमता हम में है। क्रोध नहीं करना चाहिए ये हम सब लोग बोलते हैं, परंतु सब लोग क्रोध करते भी हैं। किस लिए? कि हमारे को इस चीज का बोध नहीं है कि हम उससे मुक्ति कैसे पा सकते हैं। साधनों की बहुलता में आज का प्राणी साधना को भूल गया है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय मनुष्य को केवल वो साधना का लक्ष्य देता है। साधन मनुष्य को
अल्प काल के लाभ तो दे सकते हैं, परंतु साधना व्यक्ति को सदा काल के लिए श्रेष्ठ बना सकती है। यही इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का संदेश है कि जो आप जानते हैं, जो आप मानते हैं, वो आप करने में भी सक्षम बने, उसके लिए ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। और मेरी आप सभी भाई और बहनों से एक ही प्रार्थना है कि आप इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की उस ईश्वरीय विद्या के माध्यम से वह साधना करने में सक्षम हो सकते हैं कि आप जीवन में जो चाहें वो करें और जो चाहें वो न करें। ऐसी क्षमता आपके अंदर विकसित हो सकती है। आप कहेंगे हम संसारी प्राणी हैं, तो भगवान ने संसारी प्राणियों को ही मुक्ति और जीवन मुक्ति की राह दिखाने के लिए ये ज्ञान दिया है। दूसरे किसी ग्रह के प्राणियों के लिए तो नहीं दिया है, हमारे लिए ही दिया है। केवल मात्र हम उस साधना के लक्ष्य को जीवन में ग्रहण करें और केवल मैंने ग्रहण करना है, ये नहीं सोचें कि सब ग्रहण करें, नहीं, केवल मैंने ग्रहण करना है, यह दृढ़ संकल्प करें तो आपके लिए जीवन में कुछ भी करना मुश्किल नहीं है। आप सब कुछ करने में सक्षम हैं। क्यों? क्योंकि आप उस परम पिता परमात्मा की संतान हैं जो सर्वशक्तिवान है। पिता जिसका सर्वशक्तिवान हो वो कमजोर हो सकता है? अगर कमजोर है तो केवल उसका एक ही कारण है कि उसका अपने पिता परमात्मा से संबंध इस समय पर नहीं रहा है। आप उन्हें अपना संबंध उस ईश्वर पिता से स्थापन करें तो अवश्य आप अपने जीवन में वह शक्तियां प्राप्त कर सकेंगे। आप सभी लोग राजयोग के माध्यम से वह शक्तियां प्राप्त करें और अपने जीवन को ऐसा शक्तिशाली बनाएं कि जो आप करना चाहें वो करें, जो आप त्यागना चाहें वो त्यागें। यही शुभ कामना और शुभ भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति। हम सब बैठकर करतल ध्वनि से दीप प्रज्वलित में सहयोगी बनेंगे। आज हमारे परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय श्री स्वामी चक्रपाणी जी को, जिन्होंने अभी अपने शुभ हस्त कमलों से नई सत्युगी दुनिया का दीप जगाया, स्वामी चक्रपाणी जी। आप नेशनल प्रेसिडेंट हिंदू महासभा नई दिल्ली से आए हैं। स्वामी जी, आपका करतल ध्वनि से अभिनंदन। ओम शांति। थोड़ा ऊंची आवाज में बोलो भाई। ओम शांति। ऐसे पूरे विश्व में कैसे शांति आएगी? तेज बोलो। ओम शांति। हाँ, देखो, ओम शांति बोलने के बाद हमें ऐसा लगता है कि अब किसी मंत्र को बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी मैं आ रहा था तो बाहर लिखा एक मुझे मिला कि सभी धर्मों का जो मूल है, मंत्रों का जो मूल है, वो है शांति। सभी संप्रदायों का मूल है वो है शांति। तो ओम शांति बोल दो
तो उसमें सब कुछ आ जाता है। भगवान शंकर से मां गंगा ने एक बार पूछा कि प्रभु, हम पृथ्वी पे तो जा रहे हैं, लोग हम में स्नान करेंगे, हमें दूषित करते जाएंगे, हजारों साल के बाद एक समय आएगा तो हम एकदम दूषित हो जाएंगे, तो कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे हमारी भी सर्विसिंग हो जाए, यानी हम कैसे शुद्ध हों, हमारी शुद्धता का क्या कोई है विधान, कोई तरीका हमें बताएं। तो भगवान शंकर ने बताया कि सैकड़ों साल, हजारों साल आप में लोग गंदगी डालेंगे अपने को शुद्ध करने के लिए, लेकिन एक दिन कोई सच्चा संत जब आएगा और तुम में डुबकी लगाएगा तो तुम्हारी सर्विसिंग हो जाएगी, शुद्ध हो जाओगे। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस समय वो संतों की टोली, गिरुआ वस्त्रधारी तो है ही है, लेकिन ईश्वरी विश्वविद्यालय के भी संत हैं जो बैठे हुए संत। आज इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि लेखराज बाबा ने जो जिस प्रकार से उनको परमात्मा का आभास हुआ और जो उन्होंने सूत्र दिया, और आज जिन परिस्थितियों में पूरा विश्व आज बारूद के ढेर पे बैठा हुआ है, पूरा विश्व, आज विश्व की जनसंख्या 7 अरब है, 7 अरब, 7 अरब, यानी कि अभी परसों टीवी में दिखा रहा था कि इतनी जनसंख्या है कि अगर मनुष्य की श्रृंखला बनाई जाए, पृथ्वी पे जितने मनुष्य हैं, तो चंद्रमा पे 9 बार आना और 9 बार जाना, इतनी जनसंख्या है। 197 पूरे पृथ्वी की चक्कर लगा सकता है मनुष्य श्रृंखला बना करके। अब सोचो कितनी जनसंख्या बढ़ती जा रही, उतनी ही हिंसा भी बढ़ता जा रहा है, उतने ही भ्रष्टाचार भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन आखिर देखो, पृथ्वी की जब से उत्पत्ति हुई सूर और असुर दोनों रहे हैं, लेकिन इसको बैलेंस कौन किया, कौन कर रहा है? तो निश्चित रूप से इसको बैलेंस करने वाला अगर कोई है, उसमें योगदान किसी का है। आज 75 वर्ष पूरे हो गए हैं, मैं कहना चाहता हूं कि वास्तव में योगदान किसी का है तो ईश्वरी विश्वविद्यालय है, जहां हर जगह अशांति, हर जगह युद्ध की उद्घोषणा की जा रही है, हर जगह बारूद और बमों के ढेर लगाए जा रहे हैं सीमाओं पे, और वहां से 137 देशों में हमारी ओम शांति का नारा गूंज रहा है। परमात्मा भी सुन करके प्रसन्न हो रहा है कि चलो, अगर कुछ उत्पाती लोग हैं तो हमारे बच्चे भी हैं जो उस उत्पाती को अगर कोई आग लगा रहा है तो ओम शांति बोल करके उस आग को बुझाने का भी कार्य कर रहा है। वो हमारे ईश्वरी विश्वविद्यालय के लोग हैं। हमारे मध्य में बैठी हुई परम पूज्य प्रातः स्मरणीय हमारी दादी जानकी जी, दादी हृदय मोहिनी जी और अनेक हमारी भाई बैठे हुए, निर्वेहर भाई, और हमारे साथ ट्रेन में आए हमारे भाई जी, क्या नाम, ब्रिज किशोर जी, ब्रिज मोहन जी, इनका हम रात भर सानिध्य प्राप्त किए। जब ट्रेन में हमसे मुलाकात हुई तो मैं तो पगड़ी बांधे था, तो हमने कहा कि मैं तो समझाए पहचान नहीं पाए, लेकिन देखो ब्रह्म कुमार भाई बड़े चतुर होते हैं, वो बड़े अंदर से अंतर्मुखी होते हैं। मैंने कहा महाराज मैं आपके यहाँ आ चुका हूं। बोले मुझे पता है। हमने अच्छा, मैं तो आधे घंटे से सोच रहा था कि आप पहचान नहीं रहे हैं। फिर उसके बाद ये सो गए, तो मैंने सोचा कि देखो 6 बजे तो हमारी स्टेशन पे 6:30 बजे राजधानी रुकती है, हम कैसे उतरेंगे, हमारे साथ तो और संत थे। लेकिन जब मैंने देखा तो मैं आश्वस्त हो गया कि चलो अब कोई नहीं, हमारे साथ एक ब्रह्म कुमारी भाई है और ब्रह्म कुमारी बहन है, तो मेरी स्टेशन छूटेगी नहीं। और मैं बताऊं कि मोबाइल या घड़ी से समय नहीं देख रहा था, मैं सिर्फ अपनी पर्दा हटा के इनकी तरफ देख रहा था कि ये जगे हैं कि सोए हैं। और 3:30 और 4 बजे भाई जगे और उसी समय मैं भी जग गया और मेरी ट्रेन छूटी भी नहीं और मैं उतर गया स्टेशन पे। यानी कि मुझे विश्वास है
तो ऐसे हमारे ब्रजमोहन भाई जी और बैठे हुए हमारे देखिए